कैसे आप लोग? एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक ठाक है। क्लास स्टार्ट करें। नरेशन पढ़ रहे थे हम लोग, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो पिछली क्लास में जस्ट बेसिक हुआ था, मैंने बताया था कि स्पीच है क्या। तो अब तक मैंने आपको ये बताया था कि स्पीच का मतलब या नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन को हम दो तरह से बता सकते हैं। किसी ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा बता सकते हैं, और वैसा ही बताएं जो मुश्किल काम है, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और किसी ने कुछ कहा बिल्कुल वैसा ही ना कह के, बिल्कुल वैसा नहीं कह के, हम क्या करते हैं कि अगर उसने जो कुछ भी कहा, उसने जो भी कुछ कहा उसके सेंस को जाके हमने रिपीट किया। वो जो कुछ बताया उसके भाव को हमने बताया, शब्दों को रिपीट नहीं किया, सेंटेंस को रिपीट नहीं किया, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और फिर मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स बताया कि डायरेक्ट स्पीच के जो है दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमेशा इनवर्ट कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्ट स्पीच जो है हमेशा इनवर्ट कॉमा के अंदर में होता है। रिपोर्ट स्पीच का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल से शुरू होना चाहिए, ठीक है। कॉमा इनवर्ट कॉमा जो है वही डिफरेंस क्रिएट करता है। जो इनवर्ट कॉमा के अंदर रहता है वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच होगा, मतलब डायरेक्ट स्पीच वाला माना जाएगा। इनवर्ट कॉमा होगा तो डायरेक्ट स्पीच होगा ही होगा। और इनवर्ट कॉमा वाले सारे पार्ट को एक साथ लिख लेना चाहिए बनाने से पहले। ये नहीं इनवर्ट कॉमा वाले जितने पार्ट बिखरे हैं तो बिखरे हैं, उसको एक साथ मिला देना चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको एक साथ कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने कई तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है ये बताया। उसके बाद बनाने का प्रोसेस शुरू होना चाहिए, मतलब पहले प्रॉपर बना लेना चाहिए। लिखा कैसे भी हो उसको इस फॉर्म में लाना चाहिए कि राम सेड टू सीता या आई सेड टू हिम, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा पूरा, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएंगे, अरेंज करेंगे, तभी बनाएंगे। हर सेंटेंस में ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब इस तरह से चेंज नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये आप ध्यान रखिए, अगर ब्रेक किया है, तोड़ा है, डिवाइड किया है, तो आप उसको एक साथ बनाएंगे। जितने क्वेश्चन उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं एकदम, या तीन क्वेश्चन ऐसे ब्रेक करते हैं, वो जानबूझ कर देता है, बीच में बिखरा देता है ताकि आप फंसे, उलझ जाए या आपसे गलती हो जाए। लेकिन आपको हमेशा संभल के चलना, संभल के आप चलेंगे, नौकरी चाहिए तो संभल के चलना ही पड़ेगा। अब बेसिकली जो हमें पढ़ना, आपको ये बता दिया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या है, और इन सब के बाद जो कुछ बच गया उसको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं हम लोग रूल्स की। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसे हमको पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी रूल्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग कहते हैं, एक का नाम रखा गया है जनरल रूल्स, जनरल रूल्स, और एक को कहा गया है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। यहां कभी कभी क्या गलतफहमी होती है लोगों को कि अगर हम जनरल रूल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा जो स्पेशल नहीं है, खास नहीं है, जिसके बिना भी काम चल जाएगा। और अगर स्पेशल रूल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब है ऐसे रूल्स जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, जिसके बिना, जिसको बहुत जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा, जो बहुत ज्यादा पेचीदा होगा। तो इस तरह के ख्याल नहीं होना चाहिए। स्पेशल रूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल रूल्स होता है, यानी दोनों रूल्स इक्वल ही इंपॉर्टेंट है, या किसी रूल को लेस इंपॉर्टेंट और किसी को मोर इंपॉर्टेंट कहने का कोई सेंस नहीं बनता है, कहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। दिमाग, मतलब दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल भी नहीं आना
चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये समझना है कि जनरल रूल्स पहले लागू होता है, उसके बाद स्पेशल रूल्स आता है। स्पेशल रूल्स लगाने के लिए पहले जनरल रूल्स लगाना ही पड़ता है। और स्पेशल रूल्स वो है कि जब सारे जनरल रूल्स लगने के बाद कुछ सेंटेंस होते हैं, यानी कुछ जनरल रूल्स का मतलब ये है, ऐसे इसको आराम शब्दों में ये समझिए कि जो हर सेंटेंस पे लगता ही है उसको जनरल रूल्स कहते हैं। कोई भी नरेशन चेंज करने के लिए जो रूल बिल्कुल आवश्यक है, जरूरी है, बेसिक है, कोई भी सेंटेंस को चेंज करना है तो उसको जनरल रूल्स कहते हैं। और स्पेशल रूल्स वो होता है जो कुछ सेंटेंस में लगता है, कुछ सेंटेंस में नहीं, यानी अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग होता है, उसको स्पेशल रूल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स का क्या कंसेप्ट है। जनरल रूल्स कहने का मतलब है कि सेंटेंस कोई भी हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए जो रूल लगाना ही पड़ेगा, जो हर सेंटेंस के लिए कॉमन है, हर सेंटेंस पे लगता है, उसको जनरल रूल्स कहते हैं। और स्पेशल रूल्स वो है जो कुछ सेंटेंस पे लगेगा और कुछ पे नहीं लगेगा, ऐसे रूल्स को स्पेशल रूल्स कहते हैं। समझ में आगे बात? अब पहले हम लोग जनरल रूल्स की बात करेंगे। तो ये जो जनरल रूल्स है, ये जनरल रूल्स जनरली जो है, हम जो भी रूल लगाते हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच पर भी लगता है और लगता ही लगता है। जनरल रूल्स जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच पे लगता ही लगता है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में भी लगता है जनरल रूल्स जो है, तो रिपोर्टिंग स्पीच पे भी लगेगा और रिपोर्टेड स्पीच पर भी लगेगा। और जो स्पेशल रूल्स है ये भी रिपोर्टिंग स्पीच पर भी लगता है और रिपोर्टेड स्पीच पर भी लगता है, दोनों जगह लगता है। अब इसी से बात क्लियर हो गई ना कि दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों रूल जो है दोनों जगह लगता है। और स्पीच के दो ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि दो चार पांच है, या तो क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो जनरल रूल्स भी रिपोर्टिंग स्पीच पर भी लगता है, रिपोर्टेड स्पीच पर लगता है, और स्पेशल रूल भी रिपोर्टिंग स्पीच पर भी लगता है, रिपोर्टेड स्पीच पर भी लगता है। कैसे लगता है इसकी हम बात करेंगे, और क्या लगता है पहले उसकी बात करेंगे, कैसे क्या होता है, इसे एक एक करके। और ये आप समझ लीजिए कि वॉइस में क्या होता है कि हर रूल के साथ हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन नरेशन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि नरेशन में एक ही सेंटेंस पर कम से कम 10 to 15 रूल्स लगते हैं, एक ही सेंटेंस पे। तो अब एक रूल बता के हम पूरे सेंटेंस को चेंज कर देंगे तो आप फिर कहेंगे ये कैसे चेंज हो गया, ये भी बदल दिया, ये भी बदल दिया, ये भी बदल दिया। तो इसलिए इसमें कम से कम जो बेसिक जनरल रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स जितने भी होते हैं, पहले उसे पढ़ा जाता है और फिर सेंटेंस को चेंज करना सीखा जाता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि एक नरेशन, ये वॉइस वाली बात नहीं होती कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्पेशल रूल हो गया, बस वो उससे बना लो, कहानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। अभी पता चल ही जाएगा। तो जब तक सारे जनरल रूल्स नहीं पढ़ते हैं तब तक हम सेंटेंस को एग्जाम्पल से बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए कम से कम 5 to 6 चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो 5 to 6 चेंजेस जब तक आप नहीं करेंगे, 10 चेंजेस भी हो सकता है, तो जब तक वो 5 to 6 जो बेसिक चेंजेस है वो सीख नहीं लेते तब तक उसका एग्जाम्पल हम सॉल्व करना नहीं शुरू करते हैं। तो इसलिए जो नरेशन है इसमें कोई सेंटेंस अब चेंज करना शुरू करेंगे उसके लिए कम से कम 2 से 3 क्लासेस होना चाहिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करने पर आते हैं। इस वॉइस में तो आपने देखा होगा दूसरी क्लास से फटाफट सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया था कि इसको ऐसे चेंज कर दे, इसको। नरेशन में ऐसा नहीं होता है। नरेशन में 2-3 क्लास पहले थियरी पढ़ने में लगता है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक ही सेंटेंस पे कई रूल्स लगते हैं, यानी एक रूल बना लिया उस पर सेंटेंस पढ़ ले, ऐसा नहीं होता। आराम आराम, इसलिए पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जनरल रूल्स की। सबसे पहले जनरल रूल्स यानी ऐसे रूल्स जो कोई भी सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट में जाना है तो उसको लगाना ही है। कोई भी सेंटेंस अगर इनडायरेक्ट में जाएगा तो उसमें लगाना ही है, उसको हम लोग कहते हैं जनरल रूल्स। क्या कहेंगे इसको? जनरल रूल्स। क्लियर है?
जनरल रूल्स। जनरल रूल सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करते हैं उसे देखिए, ठीक है। रेपो और जनरल रूल्स में जो है 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं जनरल रूल्स रिपोर्टिंग स्पीच पे कैसे लगता है उसकी बात करते हैं। जनरल रूल्स में रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करते हैं पहले उसको देखते हैं। अभी जो हम लगा रहे हैं जनरल रूल वो लगा रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच पे, कि जनरल रूल में रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या होता है, जनरल रूल्स में क्या क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट देख रहे हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की बात, ये जो जनरल रूल्स लगा रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, से को चेंज करते हैं टेल में। से को चेंज करते हैं, चेंज से इनटू टेल। से को चेंज करते हैं किसमें, से को चेंज करते हैं टेल में, लेकिन इसमें कंडीशन लगा है, कंडीशन लगा है। कंडीशन क्या लगा है, इफ देयर इज अ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज अ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, कि अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तभी, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तभी, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं। यानी से को टेल में इसलिए चेंज कर, इसलिए मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का पहचानना जरूरी है। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को नहीं पता तो सबसे पहले तो यही गलती हो जाएगी कि से को टेल में बदलने के, से टेल में तभी बदलता है जब आपके पास रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो से को टेल में बदलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। से को टेल में बदलने की जरूरत नहीं है अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चेंज का आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को पहचानने आना चाहिए कि कहाँ है। और मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है कहाँ है, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को क्या किया, रिपोर्टिंग स्पीच में छुपा दिया हो, कुछ भी कर लिया होगा और वहां कॉमा से अलग रहता है। तो ये इसलिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को जानना जरूरी है। अब देखो पहला कंडीशन ये है, से को टेल में ही चेंज तब करना है जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को टेल में नहीं करता है। जैसे सपोज करो कि सेंटेंस ऐसे लिख दिया, राम सेड आई एम हंग्री मदर। अब कमाल लगा रहे हैं ना, ये क्या करेंगे, राम सेड माँ माँ मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, और क्या क्या मदर को कमा से अलग कर दिया। इसका मतलब ये सेंटेंस ऐसा होना, यहाँ से चेंज होगा। कुछ लोग क्या, अब ध्यान दिया नहीं, ध्यान दिया नहीं, सो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, सेड को टेल कर दिया, सेड को सेड ही रहने दिया, तो ऐसा, या मदर इधर ही रख दिया तो सेंटेंस उधर बना दिया, तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको सेंटेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, राम सेड टू मदर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मदर फादर ब्रदर सिस्टर, इसको जब कैपिटल में लिखा रहता है तो इसका मतलब जो बोल रहा उसी की माँ, आई एम टॉकिंग टू मदर कह रहे हैं, इसका मतलब मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग टू मदर और मदर को कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब वो अपनी माँ से बात कर रहा है। मदर ब्रदर फादर सिस्टर रिलेशन वाले वर्ड के साथ ये नियम होता है कि कैपिटल में लिख लिया तो माई लिखने की जरूरत नहीं, कि माई हिज योर हर लिखने की जरूरत नहीं, या फिर माई हिज योर हर लिख दिया फिर उसको स्मॉल में लिख, दोनों नियम। तो राम सेड टू मदर आई एम हंग्री। अब अगर आप चेंज करेंगे तो बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो जो भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, अगर छुपा, जानबूझ इसलिए छुपाता है कि अगर किसी का ध्यान नहीं गया, अब तो थोड़ा से को टेल में नहीं बदला, से को सेट रहने दिया, या ये ध्यान ही नहीं गया कि भाई रिपोर्टिंग, ये जो से है रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हमको चेंज करना है टेल में, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में चेंज करना है अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो। अब एक सवाल उठता है कभी कभी कि जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, मेंशन नहीं किया है, और हमें सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम किसको बनाते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा अभी, क्योंकि ये काम आएगा, आगे काम आएगा। सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल के साथ आएगा तो और अच्छी बात होगी, लेकिन ध्यान से भी सुन लेना है
कि अगर, और इसको चाहे तो लिख लीजिए, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जरूरत है सेंटेंस में और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, हमें सेंटेंस में चेंज करने के लिए, नीडेड, आवश्यकता है, लेकिन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन या नॉट गिवन, दिया ही नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ी है। ये अभी से समझ, क्योंकि बाद में इसको फिर मुझे बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। जरूरत कब पड़ती है इसे समझना ठीक से, कि जरूरत तब पड़ती है सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की, जब जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच हो, उसमें सेकंड पर्सन से यू आ जाता है, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, ऐसा कुछ आ गया, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, ऐसा कुछ है। तो यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग अगर हम कह रहे हैं, इस तरह कुछ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो फिर यू को चेंज करना पड़ेगा। यानी यू अगर है, ये ध्यान रखना, सीधी बात, कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड है, सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड है, तो रिपोर्टिंग स्पीच आपको लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में कहीं रखकर छुपा दिया तो वहां से ढूंढिए, और अगर दिया ही नहीं है तब की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सेंटेंस में तब तो ढूंढना ही है, ढूंढना ही पड़ेगा। तो पहले तो ये समझ लेना था, अच्छे से समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए अपने हिसाब से, इसको लिख लीजिए, जैसे मैं बोल रहा वैसे लिख लीजिए, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्ट कॉमा के अंदर वाले में सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड है, सेकंड पर्सन मतलब क्या, यू, योर, दो, दाई, सेकंड पर्सन का कोई वर्ड है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर छुपा है तो ढूंढना पड़ेगा, छुपा दिया है सामने में, मतलब सेंटेंस में इधर उधर कहीं बिखेर दिया तो ढूंढना पड़ेगा। अगर है ही नहीं, सचमुच नहीं है, तो हमें डालना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब क्या है, आई, वी, इससे रिलेटेड वर्ड, यानी मी को, उसको आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या, ही, शी, दे, यानी ही का अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या होगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। ठीक है, यानी ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, या ही सेड, आई से का कोई दिया है कि हमने कर यू दिया है, तो अपने आप मान लेंगे, खाली यू सेड दिया हुआ था, आप अपने तरफ से मान लीजिए यू सेड टू, या तो मान लीजिए मी, या यू सेड टू मान लीजिए हिम, या यू सेड टू मान लीजिए अस, अपने आप मानना पड़ेगा आपको, ऐसे कर लेंगे अपने आप को, कुछ भी, फर्स्ट पर्सन का कोई वर्ड मान लीजिए, थर्ड पर्सन का मान लीजिए, फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का कोई, अगर सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन है, कुछ भी है, कुछ भी है। क्लियर हो गई बात? क्या रूल लिखा कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई भी वर्ड है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपको मानना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हम क्या लाते हैं, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लाते हैं फर्स्ट पर्सन का कोई वर्ड या थर्ड पर्सन का वर्ड, कोई वर्ड। एक बात यहां और ध्यान देना है कि मान लो कि फर्स्ट पर्सन का वर्ड पहले से ही है, जैसे हम लिखा आई सेड है, आई सेड, और ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं कर रखा है, यहां पहले से फर्स्ट पर्सन हो गया, वी सेड, ये पहले से फर्स्ट पर्सन है, अब क्या करोगे, ऐसा भी तो केस हो सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यू है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस शुरू कर दिया ऐसे, यू हैव डन, ऐसे कुछ कर दिया, अब यू है रिपोर्टेड स्पीच में, और यहां से लिखा आई सेड,
कॉमा इन्वर्ट कॉमा कर दिया, कॉमा इन्वर्ट कर दिया। अब क्या करें, या तो यू है और यहाँ आई सेड कुछ दिखाएं, साफ साफ सेंटेंस ही है, आई सेड यू हैव डन इट, आई सेड यू हैव डन, यही था, अभी को चेंज करना था, आई सेड यू हैव डन इट। अब इसमें तो सेकंड पर्सन है, अब कैसे चेंज होगा, और इधर फर्स्ट पर्सन ऑलरेडी है, इधर फर्स्ट पर्सन ऑलरेडी है, अब क्या करें हम। तो ऐसे केस में सब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, तो यू नीड अ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, you need a reporting object. Without a reporting object you can't go ahead, you can't make your sentence, you can't sentence change your sentence into your indirect. If there is second person, any word of the second person in the reported speech, you must need a reporting object, but the subject is already in the first person, then what, अब क्या करें। तो अब ये करना है कि थर्ड पर्सन को, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आप इसको हिंदी में अपने हिसाब से लिखिए, थर्ड पर्सन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का कोई वर्ड ले लेते हैं, थर्ड पर्सन का, जैसे हमने लिखा आई सेड टू हिम या हर या देम, ऐसे मान लिया, वी सेड टू हिम हर या देम, थर्ड पर्सन ऑलरेडी, फर्स्ट यू नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, आई सेड टू यू नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन नहीं, ठीक है, सेकंड पर्सन नहीं, ये नहीं कर दिया कि चलो फर्स्ट पर्सन दिया है तो सेकंड पर्सन बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका मतलब जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है दिया हुआ मेंशन, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, तो हमको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अपने आप से मानना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पर्सन पहले से दिया है तो थर्ड पर्सन मानना पड़ेगा, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, जैसे यू सेड है, ही सेड है, ठीक है, ही सेड है या यू सेड है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट पर्सन में ये मान लेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मान लेंगे, यू सेड टू मी मान लेंगे, ठीक है। अब ही के साथ भी थर्ड पर्सन मान सकते हैं, ही सेड टू हिम या ही सेड टू देम, ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि ही के साथ माना है कि ही है तो थर्ड पर्सन नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, मानिए ही सेड टू, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई वर्ड आ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन ही है तो सेकंड पर्सन नहीं लाना है, थर्ड पर्सन ही लाना है। क्लियर है, एकदम साफ समझ रहे हैं, ठीक है। फिर से बता दूं कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में अगर सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ढूंढना ही पड़ेगा। अगर दिया ही नहीं है तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से किसी एक को मान लीजिए। अगर पहले से फर्स्ट पर्सन है, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो फिर थर्ड पर्सन को ही मानना है। एक चीज और ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रख लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, जैसे हमने लिखा he said, ऐसे है, और कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे what a place, आश्चर्य बताने वाला सेंटेंस। अब इसमें हमको जरूरी है सेकंड पर्सन जैसा कुछ भी है और उसमें हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत, अगर जरूरत पड़े एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे सेकंड पर्सन हो ना हो, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी आपको तो उसमें सिर्फ फर्स्ट पर्सन आता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये व्हाट अ प्लेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, कारण आप हिंदी में लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखते जाइएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में लाना, अगर गायब है तो, अगर जो ऑब्जेक्ट वैसे दिया है तो दिया ही है, ऑब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मेंशन किया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने से मेंशन करना पड़े तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। लिख लीजिए इसको कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, जैसे लिखना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लाना हो
तो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं कोई वर्ड। रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, विस्मयादि बोधक शब्द हो या सेंटेंस हो, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लाना हो, तो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ठीक। इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखे, कुछ बच्चों को इंग्लिश में लिखने का शौक होता है तो वो इंग्लिश में लिख ले। If there is an exclamatory sentence in the reported speech, if there is an exclamatory sentence in the reported speech, if there is an exclamatory sentence in the reported speech, in the reported speech, and we need a reporting object, and we need a reporting object, if there is an exclamatory sentence in the reported speech and we need a reporting object, the first person should be used. Yeah, the reporting object should be used in first person. The reporting object should be used in first person. Yeah, the word of the first person should be used as a reporting object. First person लिख दिए simple से, first person should be used in reporting a speech as a reporting object. The first person should be used in the reporting object या as the reporting object. क्लियर हो गया कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट लाना जरूरी हो तो फर्स्ट पर्सन की जरूरत, मतलब फर्स्ट पर्सन लाना चाहिए। ये थी कहानी। ये तो ऑब्जेक्ट यानी से का कहानी हुआ कि से को तभी चेंज करते हैं जब ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट अगर गायब हो तो क्या क्या कर सकते हैं वो बता दिया। कभी कभी अगर ऑब्जेक्ट, क्या मैंने कहा कि से को टेल में बनाना है, और लेकिन से को टेल में तभी बनाना है जब हमारे पास रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो, और रिपोर्टिंग अगर ऑब्जेक्ट गायब हो तो इतनी कहानी है। इसके बाद ये तो बस से की कहानी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, सेकंड पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज में, कि नो टू विथ टेल। एग्जाम अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो इससे कई ऑप्शन छट जाता है। से को जब हम टेल में बदल देते हैं तो टेल के बाद कभी टू नहीं रहता है। और एग्जाम में देखिएगा, ऑप्शन छाट के लिए मैं बता रहा हूं, कई ऑप्शन में लिखा रहता है राम टोल्ड टू सीता। ऐसा ऑप्शन है तो पहले इसको, जो उसको ऑप्शन सही होने का कोई स्कोप ही नहीं है, उसको सही करना है। लोग ध्यान ही नहीं रखते, वो ढूंढ रहे हैं सारे सेंटेंस को पूरा पढ़े। एक बार पहले देख लीजिए टोल्ड के साथ कहीं टू तो नहीं लिख दिया है। टोल्ड के साथ टू लिख दिया, सत्यानाश। उस ऑप्शन को देखना ही नहीं है, उस ऑप्शन को, या रेयर केस में लिख दिया राम, इनडायरेक्ट चेंज कर रहा है और राम सेड टू सीता ऐसा लिखा, तो ये ऑप्शन देखना ही नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, फिर भी ऐसा रख दिया। ऐसा कभी कभी एक आध बार बदमाशी करता है कि चारों ऑप्शन में राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता कर दिया, तब तो मजबूरी हो जाती है। चारों ऑप्शन में राम सेड टू सीता है, ये मजबूरी में करता है। टेक्निकली आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन एक आध बार एसएससी ने ऐसा किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बताने, तो फिर आप कहेंगे कि ये कभी सर ऐसा क्वेश्चन, तो मैं आप खुद बता रहे तो एक आध बार ऐसा बदमाशी किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन को ही चैलेंज कर दे कि ये क्वेश्चन ही गलत है, तो ये भी हो सकता है, एकदम चैलेंज कर सकते हैं। ग्रामर का रूल नहीं कहता कि आप ऐसे पूछिए। अब अपने मन से आयोग ने पूछ लिया तो पूछ लिया, आप क्वेश्चन के आंसर सही देने के बावजूद भी आप क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन हटाना पड़ेगा ग्रामर के रूल के हिसाब से। ग्रामर बिल्कुल नहीं कहता है कि आप ऐसे लिखिए। अगर सेट टू सी राम है तो ग्रामर सीधा कहता है कि आपको राम टोल्ड सीता करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में बदलना पड़ेगा, ये रूल है। इस आप अब बदल ही नहीं रहे, आप राम सेट टू सीधा कर रहे हैं, राम सेट टू सीधा। एक तो ये ऑप्शन हुआ, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तब तो यही करना पड़ेगा, ये तो एकदम क्लियर है कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, तब तो ये करना ही पड़ेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सारे ऑप्शन में अगर राम सेट टू सीता, राम सेट टू सीता कर रहा है, तो फिर आपको, तो फिर एक को तो चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बदमाश टाइप का स्टूडेंट है, बदमाश मतलब कोई जिद्दी टाइप का है जिसको लड़ने का शौक है, तो अपना चैलेंज कर दे कि भाई इस क्वेश्चन को हटाओ, इस क्वेश्चन को हटाओ, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, तो हट सकता, उसको हटाना पड़ेगा। जिसके इसके एक नंबर उसके वजह से आए हैं, बस सबके नंबर एक नंबर कट हो जाएंगे। खैर, मतलब ये सारे रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज कर रहा है कि सबसे पहले से को टेल में किया,
फिर से के बाद जो टू है उसको हटा दिया, टू हट जाता है, और कहीं ऑप्शन राम टोल्ड वो तो ऑप्शन गलत ही है। इसके बाद तीसरा काम क्या करना, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रिमूव द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमास, ये भी करना है। इसलिए मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच की पहचान ही कॉमा इन्वर्ट कॉमास हो जाती है, कि इन्वर्ट कॉमा अगर को हटाना ही पड़ेगा, इन्वर्ट कॉमा के अंदर है, इन्वर्ट कॉमा के अंदर है तभी डायरेक्ट स्पीच है। इन्वर्ट कॉमा को हटा दिया, इन्वर्ट कॉमा है ही नहीं, चाहे इन्वर्ट कॉमा सिंगल है कि डबल है उससे मतलब नहीं है, कोई किसी सेंटेंस में सिंगल इन्वर्ट कॉमा दे देगा, किसी सेंटेंस में डबल इन्वर्ट कॉमा दे देता है, तो कॉमा फिर सिंगल है कि डबल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई लेना देना, सिंगल इन्वर्ट कॉमा लगाया, डबल इन्वर्ट कॉमा लगाया, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, उसके कॉमा और इन्वर्ट कॉमा को हटा देना, कॉमा को ही हटा देना है, इन्वर्ट कॉमा को भी हटा देना है। अब सिर्फ हटाना ही नहीं होता है, कुछ हटाएंगे तो कुछ देंगे ही। अब किसी से कुछ छीन लेने तो ऐसे 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 ही छीन लेंगे, कुछ देंगे भी। सिर्फ हटाने हटाने लेने लेने पर बात करें, हटा दो हटा दो। तो पहले क्या किया, से को टेल में बदला, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट था तो पहला स्टेप ही हुआ। दूसरा हुआ कि फिर टू को हटाया, टेल के साथ टू नहीं लगाना है, टू को हटा दिया, और टेल के साथ जिस ऑप्शन में टू लगा वो ऑप्शन ही गलत है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए इतने रूल हैं, ये तो अभी सिर्फ रिपोर्टिंग का स्पीच रूल चल रहा है, अभी रिपोर्ट वाले बात को छेड़ा भी नहीं है। दो रूल तो यही, तीन रूल तो यही हो गया ना, हो गया ना। से को पहले टेल में बदलना है, फिर ये चेक करना था कि भाई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अब रिपोर्टिंग खोज हुई, दो काम वहां हो गया। फिर से को टेल में क्या, फिर टू हटाया, तीसरा काम हो गया। अब क्या करें, कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा रहे, चौथा काम हो गया। अब इस काम को करने के बाद कॉमा, अब इसलिए मैंने क्या कहा था कि बिना इसमें एक दो क्लास किए हुए, सारे रूल पढ़े हुए, कम से कम बेसिक रूल पढ़े हुए आप सेंटेंस का एग्जाम्पल बना ही नहीं सकते, यही कहा था ना। तो कम से कम जो बेसिक रूल्स होते हैं पहले उसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। पहले बेसिक रूल पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। बेसिक रूल पढ़े बिना सेंटेंस नहीं बनाते। ये हो गया। अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा, अब जब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं तो उसके बदले क्या करते हैं, यूज अ कनेक्टर। कि कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाने के बाद आप जहां से कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं वहां पर एक कनेक्टर का इस्तेमाल कीजिए। जहां से आपने कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाया उस जगह पे एक कनेक्टर का इस्तेमाल। ये कनेक्टर जो है जनरली दैट होता है, इफ होता है, वेदर होता है, या कभी कभी टू होता है। ये फोर कनेक्टर्स हैं, ये फोर कनेक्टर्स हैं। जनरली दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कभी टू आ जाएगा, कभी इफ आ जाएगा, कभी था। अब यही कनेक्टर कौन सा चुनना है ये स्पेशल रूल बताता है। ठीक है, जो कनेक्टर हम चूज करेंगे तो कौन सा कनेक्टर चूज करना, फिर ये सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूज हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूज हुआ है उस सेंटेंस के टाइप को देखकर, उस सेंटेंस के टाइप को देखकर, उस सेंटेंस के मीनिंग को देखकर स्पेशल रूल लगता है। और फिर उस सेंटेंस के मीनिंग, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर, मैं कह रहा हूं रिपोर्टेड मतलब जो इन्वर्ट कॉमा के अंदर है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को देखकर, उसके मीनिंग को देखकर हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी से ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभी से। ये स्पेशल रूल का एक पार्ट हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कनेक्टर किस पे डिपेंड करता है, कनेक्टर डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ उस पर डिपेंड करता है कनेक्टर। इसको कहते हैं स्पेशल रूल। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर अलग अलग तरह का सेंटेंस है तो अलग अलग तरह का कनेक्टर आएगा। तो कनेक्टर का इस्तेमाल रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ये अब लिखना तो अपना लिख लीजिए। ये सब तब लिखना चाहिए जब आपको भी लगता है कि नहीं सिर्फ मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे पढ़ाना भी है, तब अपना हर एक वर्ड को लिख लीजिएगा। अगर पढ़ाना हो, एग्जाम तो देना ही देना हो, उसके अलावा सोचते हैं चलो पढ़ा भी लेंगे कभी मौका मिलेगा तो, या एग्जाम देने के बाद पढ़ाएंगे भी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो फिर इन सारी सारी बातों को लिख लीजिएगा, पढ़ाने में मदद मिलेगा। वैसे स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है तो खाली समझना है उनको, और जिनको
कल को लगता है कि हमको पढ़ा भी देना है किसी को अच्छे से, तो वो अपना सारी बातों को लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। तो क्या कहा मैंने कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कनेक्टर का कैसा यूज होगा, यानी कनेक्टर का यूज रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ये कनेक्टर इसमें से कुछ हो सकता है, इसलिए इसको जब तक स्पेशल यूज नहीं आएगा तब तक कनेक्टर की हम लोग बात नहीं कर सकते। तो ये सारे जो अभी तक जो चेंज किए हमने, ये रिपोर्टिंग स्पीच में, ये जनरल, देख क्या मैं बता रहा हूं, अभी मैं जनरल रूल्स बता रहा था। जनरल रूल्स हम लोग किस पे लगा रहे थे, रिपोर्टिंग स्पीच पे लगा रहे थे। क्लियर है यहाँ? तो क्या क्या लगाया जनरल रूल रिपोर्टिंग स्पीच पे, कि सबसे पहले से को चेंज किया, फिर टू को हटाया, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाया, फिर उसके जगह कनेक्टर इस्तेमाल किया। ये 4 काम हमने किया, और इस 4 काम को करने में कई कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी बातें हुई रिपोर्टिंग स्पीच पे। ये सारी बातें किस पे हुई, रिपोर्टिंग स्पीच पे। क्या क्या बातें हुई कि सबसे पहले हमने से को चेंज किया, फिर टू को हटाया, फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाया, फिर उसके बाद एक कनेक्टर का इस्तेमाल किया। ये बातें उसके लिए हुई। अब अगली बात जो होती है, अगला जो चेंज होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच के लिए। ये जनरल रूल्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं। अब जनरल रूल्स हम लोग लगा रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच पे लगा लिया। मैंने क्या कहा था कि जनरल रूल्स रिपोर्टिंग स्पीच पे भी लगता है और रिपोर्ट स्पीच पे लगता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का कंडीशन देख लिया कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या किया, ये आधा पार्ट होगा। अब आधा पार्ट होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, जनरल रूल्स कैसे लगता है। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अभी टाइम है, अभी टाइम है। तो रिपोर्टेड स्पीच पे कैसे लगता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में 3 बातें होती है, 3 चीज करना कम रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टिंग स्पीच से ज्यादा काम रिपोर्टेड स्पीच में होता है। 3 चीज आपने सुना होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग को 3 काम करना पड़ता है। एक तो होता है चेंज ऑफ पर्सन्स, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंसेस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिख लिया? 3 चीजें करनी है। अब सोचने की बात यह कि जब पर्सन को बदल ही दिया, टेंस को बदल ही दिया, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल ही दिया, तो बचा क्या। इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आमूल चूल परिवर्तन होता है, कंप्लीट चेंज होता है, कंप्लीट चेंज होता है, पूर्ण परिवर्तन होता है। बहुत कुछ बदलना पड़ता है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, बहुत कुछ बदलना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच में। इसलिए 2-4 रूल पढ़कर कोई सोचेगा हम एग्जाम्पल बनाने लगे ना, बहुत इंतजार करना पड़ता है। एक सेंटेंस बनाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी। देख लिया? अभी 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 तो रिपोर्ट स्पीच में हाथ में नहीं लगाया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन्स क्या है। 3 काम करना पड़ेगा आपको। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ, कहां पे ये बात होनी है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्ट कॉमा के जो अंदर था पार्ट, उसमें ये बात हो रही कि चेंज ऑफ पर्सन्स करना पड़ेगा, चेंज ऑफ टेंसेस करना पड़ेगा और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करना पड़ेगा। चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चेंज ऑफ पर्सन्स। ध्यान है ना, कहां ये चेंज ऑफ पर्सन्स कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कर रहे हैं। तो बचपन में एक आपने फॉर्मूला सुना होगा, अगर ध्यान हो तो, बचपन बहुत लोग, बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है, हो सकता है किसी ने ना भी सुना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, चेंज कर रहे हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का बेस लेना पड़ता है। रिपोर्टेड
स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्ट। अब बचपन में आपने क्या सुना उस दिन? बचपन में आपने सुना होगा सन, याद है? तो रिपोर्टिंग स्पीच के नीचे मैंने लिखा SON सन, और रिपोर्ट स्पीच के सामने लिख रहा हूं मैं 1 2 3। इसको मैं मोड़ क्यों रहा हूं? गैट लिखने की तो बात है ही नहीं। 3 1 2 3। तो SON और 1 2 3 क्या है? तो रिपोर्टिंग स्पीच में S लिख रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, and N stands for no change। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, यानी हमें देखना है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ये कहां देखना है? रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और एक कंडीशन आता है नो चेंज। ये फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड क्या है? तो ये सेकंड है सेकंड पर्सन। और थर्ड क्या होगा? तो थर्ड पर्सन। थर्ड क्या है? तो थर्ड है थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें फर्स्ट पर्सन ही होगा, सेकंड पर्सन, इसके पर्सन तो 3 ही होते हैं, यानी जितने भी आपने नाउन या प्रोनाउन यूज कर रखा होगा उन सबको बदलना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी आपने नाउन या प्रोनाउन का यूज किया होगा सबको बदलना पड़ेगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा किसी ना किसी पर्सन में होगा, या तो फर्स्ट पर्सन में होगा, या सेकंड पर्सन में होगा, या थर्ड पर्सन में होगा। होगा कि नहीं होगा? पर्सन तो नाउन का होगा, नाउन होगा तो कोई ना कोई पर्सन में होगा, या तो फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन भी होगा तो कोई ना कोई पर्सन में होगा ही, या तो फर्स्ट पर्सन, या सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन। अब देखना ये कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, इसको हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से। लिखना है तो लिख लीजिए हिंदी में, तो मैंने तो ग्राफ बना लेगा, आप हिंदी में लिखते जाइए। ऐसा ग्राफ बनाने के बाद जरूर नहीं, या तो आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, नहीं तो लिखते जाइए कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। यानी इसमें जो फर्स्ट पर्सन है क्या होगा? आई, मी, माई, वी, अस, आवर, माइन, आवर्स, माई सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब बदलेगा। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सब बदलेगा, सब बदलता है। और किसके हिसाब से बदलेगा? यानी सिर्फ आई और वी ही नहीं बदलता है, ये फर्स्ट पर्सन के जितने वर्ड है, आई है, मी है, माई है, माइन है, वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, माई सेल्फ है, आर सेल्फ है, सब फर्स्ट पर्सन के जितने भी वर्ड हो सकते हैं, जितने भी वर्ड, इतने जितने वर्ड होते हैं मैंने साल लिख दिया, इससे ज्यादा कोई वर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के जितने भी वर्ड हैं उन सबको बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, जो सेकंड पर्सन है वो भी चेंज होगा, इसको भी आराम से लिखिए। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, इसलिए मैंने कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है।
इसीलिए कहा था इसके बिना कोई बात ही नहीं बनेगी, इसके बिना कोई बात ही नहीं बनेगी। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, इसको खत्म करके ही रुकते हैं हम लोग। 45 मिनट्स अभी तो टाइम है। बोर तो नहीं हुए अभी, क्योंकि इसमें खाली रूल ही रूल है, इससे बोर नहीं होता है कोई, आराम आराम से मजे में लेता है। तो सेकंड पर्सन जो है, फिर लिख लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अब सेकंड पर्सन का मतलब क्या? यू, योर, योर्स, दाई, दाइन, THY दाई, ये सब भी सेकंड। कभी कभी पूछ देता दाई, इसके लिए जब मैं प्रोनाउन में मैंने पढ़ाया था सब वर्ड करवाया था, इसलिए प्रोनाउन में सारे वर्ड कराता हूँ। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाता हूँ तो पर्सनल प्रोनाउन में सारे वर्ड लिखवाता हूँ। दाई, दाइन, दो, ये सारे, दाई, दाइन, ये सारे क्या है? दो, THOU, दो, YE, ये सेकंड पर्सन है, ध्यान रखिए। YE ये सेकंड पर्सन होता है ओल्ड इंग्लिश में, पर्सनल प्रोनाउन में मैंने पढ़ा रखा है। तो यू, योर, योर्स, दाई, दाइन, ये, दो, ये सारे के सारे क्या है? सेकंड पर्सन है। इसी तरह से योरसेल्फ, योरसेल्फ भी हो सकता है, योरसेल्फ, या फिर योरसेल्व्स, योर सेल्व्स, योरसेल्फ है, योरसेल्व्स है, SELVS। वो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा वर्ड ज्यादा हो रहा है तो, लेकिन नाम तो समझ, योरसेल्फ और योरसेल्व्स सुन के लिख लेना है। यू, योर, योर्स, दाई, THY दाई, THI यानी दाइन, YE ये, THOU दो, योरसेल्फ और योरसेल्व्स, ये सारे वर्ड सेकंड पर्सन के हैं। और इनको किसके हिसाब से बदलना है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसीलिए मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन हो गया तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं है तो आपको खुद से लाना पड़ेगा, नहीं तो चेंज ही नहीं होगा। और अगर आपने सेकंड पर्सन को चेंज ही नहीं किया तो सेंटेंस वैसे ही गलत हो गया, कि चेंज ऑफ पर्सन तो करना ही पड़ेगा। पता लगा कि आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन था, उसको आपने चेंज ही नहीं किया, कहानी खत्म हो गई। और चेंज किसके होगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के सारे वर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी बचता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कोई समस्या नहीं, थर्ड पर्सन को कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। तो और क्या लिखा? नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के सारे वर्ड मैंने लिख दिया। इन वर्ड को छोड़कर अगर कोई दूसरा वर्ड, ऐसे ही समझ लीजिए कि इस वर्ड को छोड़कर अगर कोई दूसरा वर्ड है रिपोर्टिंग, तो उसको चेंज ही नहीं करना है। यानी आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यू, योर, दाई, दाइन, दाई सेल्फ, योर सेल्फ, इनके अलावा कोई वर्ड है तो उसको चेंज ही नहीं करना है। ऐसे भी रट सकते हैं आप, उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई, मी, माई, माइन, अस, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, यू, योर, योर सेल्फ, योर्स, दाई, दाई, दाइन, ये तो बहुत कम हुआ था, रेयर कभी पूछता है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में ऑब्सोलीट हो चुका, तो ये पूछता नहीं। तो इसके अलावा कोई, इस वर्ड में इसके अलावा कोई और है, ये वर्ड है ही नहीं, तो उसको इसको चेंज ही नहीं करना। फिर भी एग्जाम्पल कुछ लिखना तो लिख सकते हैं कि ही है, शी है, इट है, दे है, राम है, इंडिया है, बॉयज है, गर्ल्स है। तो ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, तो इन सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ही, शी, इट, राम, इंडिया, बॉयज, गर्ल्स, टेबल, डेस्क, बेंच, चेयर, ये सब है थर्ड पर्सन को, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। ये है चेंज ऑफ पर्संस। अब देखिए इतनी बातें हो गई, अभी तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या क्या रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज देख लिया कि से को टेल में बदला, टू को हटाया, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाया, उसकी जगह कनेक्टेड लिखा। रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन करना पड़ता है। चेंज ऑफ पर्सन कैसे होगा उसका एग्जांपल देख लिया। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। ये चेंज ऑफ पर्संस था। अब देखना है चेंज ऑफ टेंसेस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ टेंसेस। और फिर चेंज ऑफ देखना है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चेंज ऑफ टेंसेस देख लेंगे और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब तीनों देख लेंगे तब सेंटेंस बना सकते हैं, फिर बनाना शुरू करेंगे।
तो अभी चेंज ऑफ टेंसेस तक वेट करना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तक वेट करना है, सारा देख, क्योंकि पर्सन भी बदलना पड़ेगा, टेंस भी बदलना पड़ेगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलना पड़ेगा, तो सारा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट, कम से कम चेंज ऑफ टेंसेस तक का इंतजार करना है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं भी करेंगे उससे पहले एग्जाम्पल कर सकते हैं, चेंज ऑफ अदर टेंसेस तक तो रुकना ही है, क्योंकि फिर हम लोग टेंसेस करने के बाद ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं इसमें अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत ही ना हो, ठीक है। और हम तो यूज छोड़, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लिया ही नहीं, सिर्फ पर्सन्स और टेंस से काम चला लिया, सेंटेंस ही ऐसा बना इसमें पर्सन्स और टेंस आया हुआ था, लेकिन चेंज ऑफ टेंसेस तो चाहिए चाहिए, चेंज ऑफ पर्सन्स कंपलसरी है, चेंज ऑफ टेंसेस चाहिए, क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी आता है कभी नहीं रहता है, तो लेकिन चेंज ऑफ टेंसेस तक जरूरी है। तो पहले अब यानी नेक्स्ट क्लास में पहले चेंज ऑफ टेंसेस देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हमें चेंज ऑफ टेंसेस देखते ही हमें बनाने शुरू कर सकते हैं चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो टाइम ही नहीं लगता है, वो भी चेंज ऑफ पर्सन्स की तरह छोटा, जैसे चेंज ऑफ पर्सन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स जो टाइम लगता है वो चेंज ऑफ टेंसेस में लगता है, और ब्लॉक भी वही करता है, मैं रोकता भी वही, और ये सारे रूल्स जो है अभी जनरल रूल्स, ये सारे रूल अभी जनरल रूल्स। तो मिलते हैं कल क्लास में, चेंज ऑफ टेंसेस करते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा अपना।